हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम पूरा लगभग सिलेबस को समझेंगे स्टार्टिंग से लेकर के कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट हमारे पास है। सिलेबस मालूम है सबको? चलो सिलेबस किस किस के पास है, हैंड रेज करिए। क्या है सिलेबस के अंदर? हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए। नहीं है? अच्छा, ये तो बुक का नाम है। बुक का नाम है ये तो, है ना? अच्छा, लेकर सबको भेज रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे भेज रखा है वो तो सब, मतलब थोड़ा बहुत याद है कि नहीं किसी को, मैं ये पूछ रहा हूँ, है ना? याद है? ठीक है ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग राइट कंडक्ट बुद्धिस्ट जैन सर्वेनिक ट्रेडिशंस, पहला यूनिट हमारा ये है। दूसरा यूनिट है पुरुषार्थ, धर्मा, अर्थ, कर्मा एंड मोक्ष, है ना? फिर दूसरा है एसिमिलेशन एंड असर्शन, एथिकल इशूज इन एपिक्स एंड पुराणिक ट्रेडिशंस। हाँ हाँ, तीन ही यूनिट है इसके अंदर है। नहीं, पैसे हमने सभी लगभग कवर ही कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अब दूसरा, हम तीसरा यूनिट पे ही चल रहे हैं एक्चुअली में। तीसरे यूनिट के अंदर है क्या एक्चुअली में, ये हमको पूरा समझना है। फर्स्ट यूनिट में क्या था, सेकंड में क्या था, कुछ पता है आपको? जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था जम्मू द्वीप, आइडिया ऑफ भारत एंड इंडिया, है ना? ये वाला पढ़ा था। तो ये स्टेट के बारे में मैंने जानकारी दिया था। सबको मालूम है स्टेट क्या है? मालूम है कि नहीं? कुछ मेमोराइज हो रहा है? मैं स्टेट के बारे में क्या बोला था? एक लंबा लेक्चर दिया था, 1-1.5 घंटे का पूरा, है? जम्मू द्वीप के बारे में समझाया था, है कि नहीं? अब अर्ली डिस्कोर्सेस ऑफ मॉरल ऑर्डर, रीता इन वैदिक ट्रेडिशंस। वैदिक ट्रेडिशंस में रीता के बारे में बताया। रीता क्या है, क्या बताया था रीता के बारे में? आपको असाइनमेंट भी दिया है शायद, इस पे नहीं दिया था? दिया था नहीं कुछ नहीं, दूसरा क्वेश्चन था, वैदिक था। हाँ, तो रीता के बारे में चलो, रीता कौन बताएगा, डिफाइन कौन करेगा? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, हमें रिकवर करना, माइंड में मेमोराइज करा रहा हूं मैं आपको। क्या था रीता, क्या था? भूल गए? चलो बताइए, संजना बताइए, बताइए रीता क्या था एक्चुअली। अपने भाषा में बोलना है, हम तो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली। बताइए रीता, संजना कुछ कहना चाह रही है? तेज तेज बोलिए। वैदिक क्या बोला? हाँ, पूजा पाठ का, हाँ बैलेंस रहा, सही तो बोल रहे हैं। थोड़ा सा साउंड बोला करो, देखो साउंड में बोला करो। मेरी आवाज़ कितनी है? मैं तेज बोलता हूँ ना, मुझे आदत हो गई है इसलिए बोलता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाला सुन सके। ऐसा नहीं कि आपने मुंह में लिप सिंक किया और गायब, किसी ने सुनाई नहीं दिया क्या बोला आपने। हाँ बोलिए, अब चल बोलिए। सर, रीता के अंदर जो लोग होते हैं हम्म, वो लोग मतलब कि धर्म वगैरह को तो मानते हैं, मगर मतलब जैसे कि ऋग्वेद वगैरह में दे रखा है धर्म के बारे में, और क्या कहते हैं भगवान वगैरह के बारे में दे रखा है। ऐसे लोग जो रीता के अंदर होते हैं, लोग भगवान वगैरह को, हो गए कहते समाज को, धर्म वगैरह को मानते हैं, मगर उस तरीके से नहीं मानते जिस तरीके से ऋग्वेद में दे रखा है। अच्छा, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंदर ही तो पूरा रीता है। रीता है क्या? रीता तो उसका मेन फाउंडेशन है ना। रीता क्या है? कॉस्मिक लॉ है। क्या है? कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांड का लॉ है, जो कि एक ऑर्डर में चीजें चल रही होती हैं। यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था ना, नुकसान नहीं है। अब दूसरा डिबेट्स इन उपनिषद एंड श्रविक, हाँ, डिबेट्स इन उपनिषद एंड श्रवणिक ट्रेडिशंस। क्या था? डिबेट्स क्या, उपनिषद क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं, श्रवणिक ट्रेडिशंस में कौन आता है? जैन, बौद्ध, मतलब जो भी अलग टाइप से, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, वो सारे क्या हो गए? श्रवणिक ट्रेडिशंस के अंदर आते हैं। और उपनिषद क्या कहता है? सबको मालूम है उपनिषद क्या बोलता है। चलिए, उपनिषद क्या कहता है? मैंने बताया था, क्या बोलता है? आत्मा परमात्मा की बातें करता है, हाँ जन्म की बातें करता है, और हाँ, मनुष्य का जीवन कैसे, मतलब मनुष्य कैसे, मतलब इस ब्रह्मांड में इन सारी की बातें करता है। ठीक है। मतलब एक क्यूरियस तरीके की बातें
करता ठीक है, क्यूरियस, हाँ इंटेलेक्चुअल बातें करता है ना, फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल बातें करता है। और आत्मा परमात्मा की बातें, ये आत्मा परमात्मा वेदों में नहीं था, है। नहीं था। अब वेदों के बाद में इसको ऐड कर दिया गया, जैसे बोलते हैं ना कोई ऐड नया क्वेश्चन दे दिया है नया क्वेश्चन आया कहाँ से, पहले क्यों नहीं था, बाद में क्यों आ गया। फिर उसके बाद पुराणों में क्या होता है, अवतार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अवतार। अवतार कहाँ नहीं था, वेदों में नहीं था, पुराणों में नहीं था, अरे सॉरी उपनिषद के अंदर नहीं था, और बाद में जा करके पुराणों के अंदर असाइनमेंट। अब बैठिए क्लास में, जब लास्ट में देंगे, जब क्लास खत्म होगा तब आप देंगे, अटेंडेंस भी लगेगा, ठीक है। फोन बंद करिए, किसने एक सेकंड बंद करिएगा और यू पॉज करिए इसको। तो में पौराणिक जो ग्रंथ है हमारे, उसमें क्या होता है, अवतारों की बातें होने लगती हैं। तो अवतार, जो जितने भी अवतार देखने को मिलते हैं ना, विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये सब कहाँ शुरू होते हैं, उपनिषद में, वेदों में, अच्छा वेदों में नहीं नहीं भूल गए, पुराणों के अंदर शुरू होते हैं ये सारा सिस्टम पुराणों में। पुराणों क्या है, ये बहुत बाद में लिखे गए ग्रंथ है ये, हाँ सीख रहे हैं, वेरी गुड, यही तो होना चाहिए, कोई बात नहीं। हम तो धीरे धीरे लोकेशन पकड़ रहे हैं ना, जैसे हमारी लोकेशन क्या है, इंडिया, बोला किधर है, बोला जम्मू कश्मीर किधर है, पता है ना आपको, यहाँ से खड़ा होकर आपका माइंड तुरंत ऑर्डर दे देता है किस साइड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश किधर है, लखनऊ किधर है, बोलते ना, केरल किधर है, मालूम है ना हमें, लोकेशन मालूम है। तो ऐसे हमें ज्योग्राफिकल इसका लोकेशन मालूम है, इसी तरीके से हमें फिलोसफी ग्रंथों के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस में क्या दिया है, किस कौन सी पीरियड का है, समझ गए, पीरियड का भी ध्यान रखना है, कब की बातें हो रही हैं, कुछ टाइम पीरियड की बातें हो रही हैं। तो ऐसे ही हमें लोकेशन को पकड़ना है इसके। तो यानी कि पुराण जो है ना, सबसे पुरानी, सबसे बाद के ग्रंथ है, कौन है, बाद के ग्रंथ है ये, ठीक है। पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उसके बाद में उपनिषद, उपनिषद के बाद में जो है रामायण और महाभारत आता है हमारा, उसके बाद में आता है पुराण, है ना, लगभग ऐसे ही इसका सीक्वेंस चलता है। पुराण भी बहुत लंबी संख्या में, तो उनकी टाइम पीरियड लास्ट के ही माने गए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, डिबेट एंड डिस्कशन होता है, सब में डिबेट एंड डिस्कशन देख लिया, मैंने पढ़ाया भी था, डिबेट एंड डिस्कशन क्या था। चलिए, इनका डिबेट एंड डिस्कशन किस बात को लेकर के होता है, दोनों में, उपनिषद में और किसमें, श्रावणिक ट्रेडिशंस में क्या डिबेट चलती है इनमें, डिबेट बताइए, मैंने तो पढ़ा रखा है ऑलरेडी, अब जल्दी जल्दी बोलना है आपको। हाँ, समाज धर्म के बारे में, और क्या बोलता है, हाँ क्वेश्चन ये है, डिबेट चलती है ना उपनिषद में और श्रावणिक ट्रेडिशंस में। पहले तो श्रावणिक ट्रेडिशंस क्या होता है, श्रावणिक ट्रेडिशंस क्या हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, श्रावणिक ट्रेडिशंस के अंदर आएंगे। तो ये लोग इधर क्या बोलते हैं, और वेद और उपनिषद क्या कहता है ना, इनके बारे में। तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, वेदों का, उपनिषद कर रहा है एक्चुअली में। तो हम दोनों की बात करेंगे, उपनिषद में और वैदिक ट्रेडिशंस में क्या डिबेट चलती है, बताइए। एक मतलब उपनिषद कहता है कि आत्मा परमात्मा की बात करता है, कर्मा की बात करता है, यही तो बातें करना है। ये आप लोकेशन नहीं पकड़ पा रहे हैं, है ना। पुनर्जन्म के बारे में बात करता है, वर्ण व्यवस्था की बातें करता है, पर उसी के अंदर पौराणिक चीजों से निकल के आता महाभारत हमारा क्वेश्चन है, उपनिषद का हिस्सा है। क्या है ये, उपनिषद में का ही ज्ञान है ये, क्या है हमारा महाभारत, भागवत गीता जिसको बोलते हैं, महाभारत गीता, तो लगभग उसी का हिस्सा है, उसी ज्ञान से ही बन करके आया पूरा। सुनिए, तो उसमें क्या कहता है, कर्म का सिद्धांत देता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यही बोला ना, जैसा कर्म वैसा फल। और कर्म का सिद्धांत पूरी उपनिषद देता है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, उसके अलग अलग कर्म बता रखे उन्होंने। तो ये नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है, एक लोकेशन आपको पकड़ना है कि कैसे कैसे ग्रुप मतलब ये पूरा हमारा यूनिट घूम रही है जल्दी। और दूसरा, अब तीसरा टॉपिक था हमारा किंगशिप, सोसाइटी, धर्म, नीति एंड दंड। मैंने पढ़ाया था किंगशिप, राजाशाही सिस्टम, सिंधु घाटी सभ्यता,
1 लाख साल पहले पढ़ाया था ना, यही पढ़ाया था। तो उसका एक ऑर्डर को समझना है, वैदिक पीरियड में राजा कैसा था, पॉलिटी कैसी थी, ये समझना था हमें, तो लगभग पता चल गया। सोसाइटी वैदिक काल में कैसी थी, उपनिषद टाइम में कैसी थी, जैनों और बौद्ध धर्म के आने के बाद समाज में क्या स्ट्रक्चर बदलाव आया था, बताया था, बताया था नहीं बताया था, ठीक है। और नीति बताया था। नीति क्या होती है, इन धर्मों के द्वारा दिए गए ज्ञान से एक नीति बनती है जो प्रशासन को क्या करता है, मेंटेन करता है। नीति आई ना, नीति शास्त्र आया। नीति शास्त्र क्या है हमारा, जो चाणक्य का नीति शास्त्र है कि नहीं, हाँ अशोक के टाइम में। तो सरकार को चलाने के लिए जो नीतियां काम करती हैं तो वो नीति शास्त्र हो गया, है ना। दंड नीति उसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर राष्ट्र बताया, संस्कार, मेकिंग ऑफ सोशियो कल्चर मिलेनिया, ठीक है। अब तीसरा यूनिट था हमारा राइट कंडक्ट, बुद्धिस्ट, जैन, श्रवणिक ट्रेडिशंस, पुरुषवाद, चतुष्यता, धर्मा, अर्थ कर्मा, कामा एंड मोक्ष, एसिमिलेशन एंड असर्शन, एथिकल इशूज इन एपिक्स, पौराणिक ट्रेडिशंस, ठीक है। पर्पज ऑफ लाइफ में कल पढ़ा रहा था, पर्पज ऑफ लाइफ में क्या है, कल बताया था, वो क्या बताया था, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आपने बताया। हाँ, जैन और बौद्ध धर्म में। तो पर्पज ऑफ लाइफ यानी प्राचीन काल में हमारा उद्देश्य क्या था जिंदगी का, इस पर सभी लोग चिंतन कर रहे थे। हिंसा के बारे में बताया था। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, वेद अलग तरीके से बताता है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग तरीके से। इंसान का पर्पज ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब जो भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, कोई भी है, तो आने का उसके बारे में चिंतन मंथन करते हैं लोग कि भाई ये पर्पज क्या है एक्चुअली में लिविंग का, जीव का। तो वो जीव के बारे में सब लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। ब्रह्मांड की व्याख्या करेंगे, जीव जंतुओं की व्याख्या करेंगे, कर्म पूरक, स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया अलग अलग तरीके से। यानी कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन है, जैन ट्रेडिशन है, इस तरह का, तो ये सब अलग अलग तरीके से इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो एक असाइनमेंट दिया था, आपने सबने पढ़ लिया होगा, बुद्धिस्ट एथिक्स। क्या बुद्धिस्ट एथिक्स तो सब नहीं पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ने की जरूरत लग नहीं रही है, आपको लग रही है। कल मैंने भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, इसमें क्लियर हो गया आपको। चलो बुद्धिस्ट एथिक्स के बारे में फिर भी हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी आपको समराइज करना है कि क्या पढ़ाया था मैंने। बुद्धिस्ट एथिक्स क्या है, चलो इतना ही है, बहुत कुछ है इसके अंदर है। हाँ बताया था, देखो मैं आपको बता देता हूं। 4 नोबल, देखो 4 नोबल ट्रूथ, 4 महासत्य, आर्य सत्य है। नोबल ट्रूथ, आर्य सत्य क्या है, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं बुद्ध के, दुख, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब दुख और दुख का कारण। अब दुख क्यों, बुद्ध ने क्यों बोला कि दुनिया में दुख है, और दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है, इच्छा। मैंने बताया मंगल ग्रह वाला बात करी थी ना। अब ज्यादा आप अननेसेसरी की इच्छाएं करोगे जो कि पूरी नहीं होंगी तो इच्छा होगा, दुखी होगा, क्योंकि वो चीज मिलेगी नहीं तो आपको दुख होगा। तो इच्छाओं को लिमिटेड रखिए। दुख, अब ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, निरोध। तीसरा कारण क्या बताया उन्होंने, 4 आर्य सत्य ना उसके, तो तीसरा आर्य सत्य हमारा है निरोध। क्या है, निरोध। और चौथा कौन सा है, पाथ ऑफ ट्रूथ ऑफ पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, मग्गा, इसको बोलते हैं मिडिल पाथ, मिडिल पाथ है। और दूसरा उन्होंने दिया पंचशील। पंचशील देखो, 4 आर्य सत्य हो गए, पंचशील हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया। अब तीनों को समझना है। पंचशील क्या है, पंचशील क्या है बताया था, जिसमें झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा, मोक्ष की प्राप्ति का कुछ ना? नहीं, मतलब ये सदाचार की चीजें सिखाता है आपको। क्या करता है, नशा नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब ये कि 4 आर्य सत्य क्या है, ये पूरे
यूनिवर्स के बारे में कुछ कहते हैं। एक्चुअली इंसान को दुख क्यों होता है, ये पूरी फिलॉसफी अंदर है इसकी। अब बात करेंगे कि दुख इंसान को क्यों होता है, दुख है और दुख का कारण है। सर जब हद से ज्यादा जब इच्छा बढ़ जाती है और वो पूरा नहीं होता है। हाँ, तो दुख तो है, बुद्ध ने भी माना है कि संसार में हर आदमी को दुख है। अब दुख है तो उसका समाधान भी तो है, तो समाधान क्या है, उतनी इच्छाएं सोचना निरोध बताया उन्होंने। और पहले दुख बताया, दुख का कारण बताया, फिर उसका समाधान बताया, निरोध बताया। और निरोध करने के लिए रास्ता बता दिया, अष्टांगिक मार्ग, मिडिल पाथ बोला गया। मिडिल पाथ बोलते हैं उसको, अष्टांगिक मार्ग को। 8 पाथ बताए उन्होंने, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस समस्याएं जो तुम्हारी है ना, सफरिंग है जिंदगी की, वो सफरिंग आपकी खत्म हो जाएंगी, सारे खत्म हो जाएंगे। सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अब आपको कैसे लगता है कि सफरिंग होते हैं, आप सफरिंग किस कारण से होती है, इच्छा के कारण। तो अब इच्छा क्यों आती है, जो हमारे मन अज्ञानता के कारण। अज्ञानता और हमारे मन में लालच है उसके प्रति, तो भी नहीं, लोगों को देखने के, जब लोगों को देखते हैं ना, उनके पास ये हमारे पास नहीं, इस वजह से भी कई लोगों के पास होती है। हाँ, उसके कारण होती है। ये बहुत बड़ा रीजन है। कई लोगों को सुख शांति की जिंदगी में चाहिए, बड़ी बड़ी कार लेंगे, बड़े बड़े घर लेंगे, उनकी इच्छा रहती है, जब पूरी नहीं होती है तो इच्छा देखो, कभी अगर किसी की इच्छा हो गई एक बार में, उनकी कभी इच्छा खत्म ही नहीं हो सकती। तो इच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए, बट उतना होना चाहिए जो पूरा हो जाए। उसमें ऐसी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा खत्म नहीं होती। अगर इच्छा वो रखते हैं तो इंसान खुश ही नहीं रह सकता है। ये बात खुश नहीं, अनलिमिटेड है इच्छाएं। क्या है हमारी, अनलिमिटेड है। आपकी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी कर लोगे, तीसरी कर लोगे। जो आदमी अरबपति है, वो लखपति है, वो कहता है मैं करोड़पति बन जाऊं। करोड़पति वाला कहता है मुझे अरबपति बन जाऊं। जिसने हवाई जहाज खरीद लिया बोले कि अब 10 हवाई जहाज चाहिए, सर इच्छाएं तो लोगों को दुख का कारण बनती मतलब उसका टेंशन ही बना रहता है उसके दिमाग में। तो क्या होता है कि ये इच्छाएं पूरी कभी हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। किसी की भी नहीं हो सकती। जैसे कोई आदमी विधायक बनेगा तो बोला कि अब तो मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बन गया तो चीफ मिनिस्टर बनना है, वो टेंशन में रहता है। समझ रहे हो, है ना। तो इच्छाएं बढ़ जाती है ना। तो इच्छाएं, बुद्ध का कहने का मतलब ये है कि जब इच्छाओं को आप कंट्रोल कर लोगे ना, तो दुख का समाधान धीरे धीरे होगा। लेकिन इच्छाओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये कहना बहुत आसान है कि इच्छाएं को कंट्रोल कर लो, होता नहीं, वो होता नहीं है। उसके लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए, पूरा ज्ञान बताया है कि ये पूरा ज्ञान, जब बुद्ध का ज्ञान समझ जाओगे तब आप इच्छाओं को कंट्रोल कर पाओगे। ये आसान काम नहीं है। इसके लिए पूरा उन्होंने बताया दुख का कारण कैसे, मतलब कैसे इच्छा जो है को मारा जा सकता है। चित्त का बहुत सारे अंदर फिलोसॉफिकल होता है, इसके अंदर लंबा जाएंगे तब जाकर के समझ में आएगा। ठीक है। तो अब दुख होगा, दुख का कारण हो गया, इच्छा की वजह से होता है। उसका निरोध बताया कि भाई आप जो है अष्टांगिक मार्ग के थ्रू उसको, इच्छाओं को कंट्रोल किया था। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये है राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोबल ट्रूथ। मतलब 4 आर्य सत्यों को समझना ही अपने आप में बड़ा काम है। 4 आर्य सत्य क्या है, ये बहुत ही गहरी बुद्ध का ज्ञान है। एक्चुअली में क्या है, बहुत ही गहरा ज्ञान है उनका। जो इंसान 4 आर्य सत्यों को समझ जाएगा, वो इंसान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निर्माण की अवस्था में बढ़ने लगेगा, मतलब उस रास्ते की तरफ चलने लगेगा। दूसरा, अब 8 को जो है इसमें दिया राइट इंटेंशन। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपकी पूरे ब्रह्मांड कैसे काम करता है, उनके जो है 4-5 फिलोसॉफिकल पॉइंट्स दे रखे हैं। अनित्य का सिद्धांत दिया ना, इम्परमानेंट, आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझना है कि नहीं, आत्मा होती है कि नहीं होती है। उन्होंने साफ बोल दिया कि आत्मा नहीं होती है। तो आत्मा नहीं होती है तो इंसान जिंदा क्यों है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या चीज है जो रन करता है, जो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक मैकेनिज्म के माध्यम से आपके मुंह से साउंड निकलती है, आप सोचते भी हैं, गुस्सा भी आता है, प्रेम भी होता है, बहुत सारी चीजें आपका होता है। ये सब क्यों, इमोशंस हैं आपके अंदर। ये इमोशंस कहाँ से होती है, बिना आत्मा के कैसे काम कर रहा है, ये बिना आत्मा के कैसे काम कर रहा है। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला इसके अंदर 4 आर्य सत्ता के अंदर दिया हुआ है। समझ गए, इसको समझ जाएंगे तो ये पूरा फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया कि आत्मा नहीं होती है। क्या कर दिया, आत्मा होती ही नहीं है। तो आत्मा की जगह पर उन्होंने अलग तरीके से सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसका कारण बताया कि कैसे काम करता है। ठीक है,
ये आपको नोबल ये हो गया। हाँ, अब आर्य सत्य के अंदर भी और बहुत सारी, जैसे कि मैंने अनित्य, इम्परमानेंट, मोमेंट्रीनेस, ये दो फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं उसकी। इम्परमानेंट मैंने बताया था क्या है, इम्परमानेंट क्या है? जो कि पल भर में बदलती रहती है। हाँ, अनित्य बोलते हैं इसको। अनित्य क्या आपको लगता है कि दुनिया सच में अनित्य है? बुद्ध ने ठीक ठाक बोला कि सही गलत बोला है? बोला कल की क्लास से यही वास्तव में कि ठीक है। ठीक बोला है। क्या लगता है रुखसार, आपको लगता है कि बुद्ध ने सही बोला है कि सब कुछ आत्मा नहीं होती है और सब कुछ अनित्य है? अनित्य मतलब पहले टर्म जो नहीं समझ में आता उसको बताना है। इम्परमानेंट और बोला मोमेंट्री, क्षणिक। क्षणिक मतलब होता है बुलबुले के समान, कुछ सेकंड के लिए आता है और विलीन हो जाता है। जन्म और मृत्यु तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात ठीक है। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ, 12th क्लास में मैंने एक एग्जांपल पढ़ा था क्या पढ़ा था? कि ना कि एक माँ होती है तो अपने बेटे को, मतलब 10-12 साल का उसका बेटा होता है, तो हाँ। उसके पास जाते हैं तो उसको बोलती है कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप मेरे बेटे को ना ठीक कर दो। मेरा बेटा मतलब कि वो मर गया था उसका हाँ, बेटा। हाँ। तो बुद्ध बस एक बात कहता है, उसको बोलता है कि आप मुझे किसी एक घर से, जिसके घर में कोई ना मरा हो, एक सरसों का दाना ला के दो। तो उसकी माँ रख दी थी अपने बेटे को, पूरे गाँव में ढूंढ दिया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर, मतलब कि कोई भी इंसान मरा ना हो। फिर वो वापस लौट कर आते हैं, उसको बोलते हैं कि मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो। उसने ये बोला, उसने बोला मैं यही तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि जैसे जन्म किसी के हाथ में नहीं, वैसे मृत्यु भी किसी के हाथ में नहीं है। उसने ये बात करके उस औरत को सिखाया कि जिस तरीके से जन्म किसी के हाथ में, इस तरीके से मृत्यु भी किसी के हाथ में नहीं है। तो ये एक एग्जांपल था जो हमारे 10th क्लास की बुक में था, जिसे मैंने पढ़ा। चलो, अच्छी बात है। तो यानी कि अनित साइबर सिक्योरिटी पे क्या आईए के मार्क्स थे ना, तो उनको साइन करने के लिए बुलाया है। तो बस अभी लिस्ट लेने के लिए तो बोला था मैंने। लेकिन नहीं दे नहीं रहे ना सर हमने सामने करवा। अच्छा, नहीं दे रहे हैं तो बस 5-10 मिनट में आ जाएंगे। तो सभी को जाना पड़ेगा। अभी वर्षा कहाँ? वर्षा आप गए थे ना लिस्ट लेने के लिए, नहीं दिया? तो एक बार कैमरा बंद करिए एक बार। तो अभी मैं कहाँ बोल रहा था, कौन सा टॉपिक बोल रहा था, याद है आपको? इम्परमानेंट है ना? तो इम्परमानेंट है। इम्परमानेंट यानी कि आत्मा का कॉन्सेप्ट है। जहां पर देखो इम्परमानेंट जिसने बोल दिया तो आत्मा तो परमानेंट है। समझ गए? वैदिक परंपराओं में और जो वैदिक परंपराएं हैं उनमें और जैन और बुद्धिज्म में यही तो फर्क है, बुद्धिज्म में और वैदिक परंपराओं में, क्योंकि वो आत्मा के कॉन्सेप्ट को लोग मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं, और उनको सृष्टि को, संरचना को लेकर के अलग कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन बुद्ध का थोड़ा अलग चलता है। तो इसमें सबसे बेसिक फाउंडेशनल डिफरेंस क्या है? आत्मा का कॉन्सेप्ट बुद्ध नहीं मानता है, और वो कहता है परमानेंट है, एक कहता है परमानेंट नहीं है। तो क्या हो गया? अलग ही फिलोसफी हो गई ना, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो गया है। बुद्ध ने अब ये इम्परमानेंट है, मतलब क्यों इम्परमानेंट कहता है बुद्ध? किस ग्राउंड पर कहता है? वो समझाता है कि आत्मा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बताइए, कौन बताएगा क्यों नहीं होती है आत्मा? नहीं पता? नहीं पता। किसी ने देखा ही नहीं है। नहीं होता है। तो यानी कि सबसे अनित्य और मोमेंट्री दो कुछ ऐसे सिद्धांत है इनके हैं। अनित्य या मोमेंट्री है। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, और ये बात सच बात भी है। क्षणिक मतलब होता है, जैसे मैंने कल भी पढ़ाया था कि कुछ सेकंड के लिए हम जो है, हमारा जीवन क्या 70 साल का जीवन है, तो उसको ब्रह्मांड के हिसाब से देखा जाए तो कुछ सेकंड की बराबरी तो है, क्षणिक ही तो है। बड़े बड़े राजा आए चले गए, बड़े बड़े लोग आए वो भी चले गए, यही मतलब है ना। और उसके अलावा भी चलो ये तो उसमें हो गया, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में चेंजेस पर सेकंड हो रहे हैं। तो बॉडी तो बदल रही है। जो ब्लड का मैंने एक बार बोला था, स्किन का एग्जांपल देकर के समझाया था, याद है? समझाया था ना। तो ये उसके हिसाब से हो गया। अब दूसरा है, जो दूसरा इसका आता,
राइट इंटेंशन, वो नैतिकता को बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग में कहता है राइट इंटेंशन होना चाहिए। कोई भी आपका काम का क्या होना चाहिए, राइट इंटेंशन। हैविंग गुड इंटेंशन सच एज इंटेंशन टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने का इंटेंशन और इरादा आपका होना चाहिए। ये दूसरा मार्ग बताया, किसने बताया, बुद्ध ने। पहला क्या बताया कि अष्टांगिक मार्ग की जानकारी होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग कब आएगी आपके पास, जब आपको 4 आर्य सत्य की जानकारी होगी। और 4 आर्य सत्य को समझने के लिए इम्परमानेंट की थ्योरी, आत्मा की थ्योरी, समझ गए, आत्मा नहीं होती, ये बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी। जिस आदमी के दिमाग में पहले से क्या घूम रहा है, आत्मा होती है, तो वो 4 आत्मा को समझ ही नहीं पा रहा है, वो फोर नोबल ट्रुथ को नहीं समझ रहा है, पकड़ भी नहीं आया उसको। तो क्या कहता है, पहले 4 आत्मा को समझिए, तब जाकर के आपका माइंड कैसा हो जाएगा, राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दृष्टि कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब दूसरा है राइट इंटेंशन, आपका इरादा क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। किसी पहले से, जैसे क्रिमिनल आदमी होता है, वो क्या करता है, इंटेंशन ही गलत होता है, क्या होता है, वो तुमसे बड़े प्यार से बात करेगा, है ना, क्योंकि अंदर तो इंटेंशन गलत घूम रहा है, वो बातें कर रहा है चुपड़ी चुपड़ी जो है, वो मीठी मीठी बातें इसलिए कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, वो अपना काम निकालने के लिए, इंटेंशन में गड़बड़ है, उसके इंटेंशन में प्रॉब्लम है। जब इंसान का इंटेंशन अच्छा हो और बाई फॉल्ट गलती भी हो जाए तो उसको गलत नहीं माना जाता है। कभी कभी हम घर में काम कर रहे हैं, कभी बच्चे पे गिर गए, या कि घर में कोई चीज़ सामान से टूट गया, तो हमने जानबूझ के तो नहीं फोड़ा ना उसको, हमारा लाखों का नुकसान हो जाता है। हम कार भी चला रहे हैं, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, वो ठोक दिया दीवार में, तो जानबूझ के थोड़ी ना ठोकने गया था, वो बाई फॉल्ट ब्रेक फेल हो गया, टूट गया। तो इंटेंशन क्या नहीं है, गलत है। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। बुद्ध ने ये ज्ञान दिया, दूसरा हो गया। अब तीसरा बोलता है राइट स्पीच, क्या, सम्यक वाणी, सच बोलना चाहिए। राइट, आपकी बोलने का जो अंदाज है वो सही होना चाहिए। इसी को नैतिकता में, जैसे हम नॉर्मल एक वर्ड हम किसी को गलत बोल देते हैं, सामने वाला दुश्मन बन जाता है उसका, कैसे, एक शब्द में आपके व्यवहार खत्म हो जाएंगे, एक शब्द बोलते ही आपका रिश्ते ब्रेक हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब क्या, हमारी वाणी में पावर है, ये वाणी ऐसी नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। कबीरदास ने किसी ने बोला है, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बारे आनी। समझ में आ रहा, मैंने बोला हिंदी में, एक दोहा टाइप का है, ये तराजू तौल कर तब मुख बारे, ऐसा कुछ है ना, समझ गए। तो वाणी को बोलना आसान काम नहीं है, इसी वाणी को बोलने के लिए, ये मिठास लाने के लिए बड़ा ज्ञान की जरूरत है। बिना उसके ज्ञान की आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ भी हैं, हमारे एक्शंस, हमारी बॉडी, जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में चल रहे विचारों का रिफ्लेक्शन है। यू आर डूइंग नथिंग, क्या, मैं यहां पर कुछ भी कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं, मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं सब, जिस उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या है, रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में आइडिया जो चल रहे हैं वो मेरी बॉडी, मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है, मेरे वर्ड्स उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। तो इंसान कोई क्रिमिनल है, कोई अहिंसक है, किसी के इंटेंशन गलत है, समझ गए आप, ये सब क्या ब्रेन में चल रहा होता है। कोई चोरी करना चाहता है, कोई डकैती करना चाहता है, ये सब ब्रेन में लोचा चलता है, ब्रेन के अंदर ये सब उसका। जब उसके ब्रेन में अच्छी विचार होंगे, अच्छे आइडियाज होंगे, तो उसके एक्शंस भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उसकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो वाणी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बुद्ध यही कहता है कि जब वाणी आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली एथिक्स आपका अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा होगा। तो वाणी कंट्रोल कब होगी, नॉलेज के बिना कंट्रोल हो ही नहीं सकती। आपको पुराना बैकग्राउंड में नॉलेज चाहिए। एक बच्चे जो कई लोग गलती तरीके से बोलते हैं और उनको हम बार बार भी समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझता, फिर भी वही बोलेगा, गलत बोलेगा, ऐसी वाणी बोलेगा जिससे सामने वाले को नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कोई सामने वाले तुम्हें बिठाना भी पसंद नहीं करेगा।
नहीं बिठाएगा ना, बोलेगा कि ऐसा करेगा, उसका माइंड इंटेंशन मतलब उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोई पास में नहीं बिठाएगा आपको। अब दूसरा बोल रहा है राइट एक्शन, चौथा एक्टिंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म्स अदर्स। क्या करे, ऐसा काम करिए जो दूसरों को तकलीफ ना दे। कौन कौन से काम? सभी प्रकार के काम। आपके द्वारा कर्म किया गया कर्म ऐसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, आप काम भी करें लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो। ठीक है। राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड मतलब आपके जो कमाने धमाने का धंधा है, तरीके हैं, वो एक सही लीगल तरीके से हो, नियमित कानून में हो और नैतिकता के दायरे में करें। कोई गलत अपराध करके आप करोड़पति ना बने, झूठ बोल करके पाप करके गलत गलत तरीके से आप धन संपत्ति ना जोड़े। ये तो अच्छा गुण है या नहीं है बताइए। तो अष्टांगिक मार्ग आप ये पांचवा हो गया। राइट एफर्ट, मेकिंग एन एफर्ट टू ओवरकम हार्मफुल थॉट्स एंड बिहेवियर्स। अब दूसरी, हार्मफुल थॉट्स एंड बिहेवियर। इंसान के बॉडी में, हर इंसान के दिमाग में क्या आता है? हार्मफुल बिहेवियर आता है। दिमाग में उल्टे उल्टे विचार चलते हैं। क्या चलते हैं? उल्टे उल्टे विचार, गलत विचार हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। उनको कंट्रोल करने का काम लगातार करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? बुद्ध ने बोला है उन गलत विचारों को हमेशा अपने दिमाग में कंट्रोल करते रहिए। कंट्रोल कैसे होंगे? कैसे? सोचेंगे नहीं, पूरा जो चार आर्य सत्य को समझिए, ब्रेन को खोलिए, ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों नहीं होता है। इच्छा को समझिए, इच्छा क्यों हो रही है? अज्ञानता की वजह से हो रही है। तो धीरे धीरे जब उसका नॉलेज बढ़ेगा तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? एक एक स्टेप में पूरा का पूरा। ये जैसे मैंने बोलते पहली मंजिल में 9 सीढ़ियां होती हैं, एक सीढ़ लगाया ऐसे तो हल्का आगे बढ़े, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। एक कहाँ जा रहे हैं? निर्माण की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे आइडियाज लगातार डेवलप हो रहे हैं। यानी कि बुद्ध के मार्ग पे आप बढ़ रहे हैं। बुद्ध के मार्ग पे जब बढ़ जाओगे तो आपका मेंटल स्टेटस एक अलग लेवल में चला जाएगा। समझ गए? बुद्ध के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो राइट एफर्ट हो गया। अब क्या? राइट माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। फीलिंग्स एंड थॉट्स, हमारे विचारों से अवेयर होना चाहिए। विचार क्या है? सही विचारों को बनाए रखें। सही विचारों को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है, मैंने बताया ना, क्योंकि उसके लिए आपकी थॉट प्रोसेस, जैसे कि मेरी बॉडी मूवमेंट कैसे कर रही है, मेरे विचार मेरी बॉडी को एक्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? हर इंसान का, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी, जो भी आपका एक्ट हो रहा है वो आपके विचारों का रिफ्लेक्शन। बोला नहीं मैंने? तो पहले अपने दिमाग को सही करिए। दिमाग को पढ़ने के लिए समझो ये ब्रह्मांड कैसे, क्या है, क्या हो रहा है। तो जब वो ठीक होने लगेगा ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का एक्शंस भी अच्छे होने लगेंगे। समझ गए? तो थॉट्स को जब बदल जाएंगे आपके, तो क्या कह रहा है? बी अवेयर ऑफ अवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। फीलिंग्स, भावनाएं आपकी अच्छी होना चाहिए। राइट इंटेंशन बोला ना, तो भावनाएं अच्छी होंगी तो हमारे एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन होंगे। भावनाएं पहले से हमारी गलत है तो फिर माइंड भी और एक्शन भी खराब हो जाएगा। अब 8वां है राइट कंसंट्रेशन, फोकसिंग आवर माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा आप निर्माण की अवस्था में चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? निर्माण की अवस्था, इनलाइटनमेंट बोलते हैं इसको, लिबरेशन बोलते हैं, उसमें आप चले जाएंगे। तो प्रेजेंट में आप जो है ना, पुरानी चीजों से ज्यादा अटैच मत होइए। पुरानी चीजें दुख का कारण होती है कि नहीं होती? कोई भी पुराने रिश्ते, फ्यूचर की ज्यादा सोचना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दुखदायक होती हैं। तो आप प्रेजेंट में जिए, तो कहीं मिडिल पाथ अपना है। मतलब उन्होंने मिडिल पाथ का कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज की अति
नहीं करना चाहिए। अति मतलब बोले कि नहीं नहीं मैं तो मंगल ग्रह पर ही घर बनाऊंगा, अति हो गया ना, क्या हो जाएगा, अति हो गया। अब वो नहीं मुझे भगवान को मैं तो पाके ही रहूंगा, किसको पाके रहूंगा, कल मुझे भगवान को ढूंढना है, भगवान किधर है, जब तक उनके दर्शन ना होंगे तब तक मैं ना तो खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। सुनिए मेरी बात, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरीके की चीजों से कहता है कि बचिए। अब पता नहीं भगवान आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप तो भूखे मर सकते हैं, क्या हो जाएंगे, मान लो नहीं मिले तो बात कह रहा हूं, लोगों की तो भावना है ना। तो बुद्ध क्या कहता है कि कोई भी चीज की अति मत करिए। हाँ तो भगवान को लेकर कोई कहता है कण कण में भगवान है, कोई कहता है एक भगवान है, कोई कहता है 4 भगवान है, कोई कहता है हजारों भगवान है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, है उनमें अलग देवी देवता बना दिए। तो अब किसको देखो, अब हमारे अलग अलग ये क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्याख्या हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्याख्या हैं, ठीक है। हाँ नहीं मानता, तो ये समझ में आ गया, बुद्धिस्ट एथिक्स आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैन का एथिक्स। जैन क्या बोलता है। जैनिज्म एन एंशिएंट इंडियन रिलीजन फाउंडेड बाय द लॉर्ड महावीरा। महावीरा ने इसको फाउंड किया था, उनके आधार पर बना। परस्यूट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो भी यही कहता है कि साइकिल के बर्थ एंड डेथ से हमको क्या करना चाहिए, मुक्ति पाना चाहिए, तभी निर्माण प्राप्त होगा, कैवल्य प्राप्त होगा। Jain believes in the existence of eternal soul in all living beings, and the practice of non-violence extends to the avoidance of harm to anyone, self and others। ना तो खुद को चोट पहुंचाइए और ना ही दूसरों को, यानी कि अहिंसा का बहुत ज़्यादा बड़ा समर्थक है। पूरी इंडिया का, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अहिंसा का धर्म कौन है, अहिंसक, जो सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंस में विश्वास करता है वो जैन है। उसमें अति एकदम अति लेवल का है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, आत्मा में विश्वास करता है जैन, बौद्ध नहीं करता है, बौद्ध नहीं करता है, और जैन आत्मा के विश्वास करता है। वर्ण व्यवस्था को वो नहीं, वर्ण व्यवस्था का मना करता है, क्या करता है, वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है कि वर्ण व्यवस्था जो है ना उस गलत है। इससे क्या होता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे सोसाइटी में जातिवाद का भी विरोध करता है और वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, ठीक है जैनिज्म। अब 3 ज्वेल्स, राइट पाथ, राइट फेथ, मतलब इनके जो 3 ज्वेल्स हैं, किसके, जैन के। तो जैन पर्सपेक्टिव ऑफ राइट कंडक्ट इज बेस्ड ऑन दी 3 ज्वेल्स एंड 5 बोझ। 3 ज्वेल्स हैं और 5 बोझ हैं उनके। 3 ज्वेल्स में होता है आता है राइट फेथ इज द बिलीव इन द जैन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड द फेथ टू लिबरेशन। अब वो क्या कहता है कि वो कहता है कि आपको यूनिवर्स में विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक आदमी, जैसे हमारा वैदिक परंपराएं कुछ बोलती है, उपनिषद कुछ कहता है। उपनिषद क्या कहता है, ब्रह्म में विश्वास करिए। आप क्या है, ब्रह्म को समझ लीजिए। क्या कहता है, ब्रह्म को समझ लीजिए। एक कहता है कि आप जो है, वेद क्या कहता है, ईश्वर, गॉड, गॉड को समझिए आप, और गॉड की पूजा करिए, हवन एक करिए उसके हिसाब से। और गीता में कुछ अलग अलग तरीके उसका कर्म का सिद्धांत अलग तरीके से बताते हैं। वो रामायण देखी होगी ना, कि रामायण जो है क्या बोलते हैं, रामायण में अलग तरीके से बताते हैं, तो सबका अलग अलग है ना। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स में विश्वास करिए। और किस में विश्वास करना है, द फेथ टू द लिबरेशन, मतलब ये भी विश्वास करिए कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या है क्या नहीं है, और इसमें लिबरेशन भी होता है। आप जीव हैं, आपकी आत्मा है, आत्मा को क्या मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। जैनिज्म के तरीके के हिसाब से मोक्ष मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। राइट नॉलेज क्या होना चाहिए, राइट नॉलेज। राइट नॉलेज क्या है, रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ 5 सबस्टेंस, जीव, अजीव,
पुद्गल, कर्मा, आकाश, the 9 tattvas and the 12 anantaks. Right conduct is the observation of the 5 modes which are mentioned below. क्या है? राइट कंडक्ट. अब राइट कंडक्ट सद्गुण, सदाचार, है ना? तो ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 बोझ. अब 5 बोझ को भी ऐसे बुद्धिज्म पढ़ा ना हमने, 4 नोबल ट्रुथ पढ़ा, अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, तो उसके प्रोसीडिंग है ना ऐसे ऐसे इसका भी एक अपना तरीका है. इसमें क्या कहता है? अहिंसा. 5 बोझ को, 5 बोझ मतलब हो गया कि उनके जो जिनके द्वारा पूरा मानव का व्यवहार ट्रांसफॉर्म होता है, पूरी फिलॉसफी को हम ढंग से समझ पाते हैं, जो नैतिक जो गुण यहां से विकसित होते हैं. क्या होते हैं? हमारे नैतिक गुण विकसित होते हैं. तो इसलिए उनके क्या है? 5 बोझ. ठीक है. अहिंसा, नॉन वायलेंस बोला उसको, कि पहला है नॉन वायलेंस होना चाहिए. जैसे बुद्ध का बताया ना पंचशील, तो पंचशील की तरह ही ये है इसका. समझ गए? पंचशील की तरह ही है. अब क्या होता है? नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस. लगभग इसमें थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का अहिंसा है, उसमें सत्य की बात भी यही बोलता है. दिस मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट. ये भी बोलता है कि डिफिकल्ट हो तब भी क्या करना है आपको? सत्य बोलना है, क्योंकि सत्य बोलने से तकलीफें भी बढ़ती हैं, लेकिन भले जान चली जाए फिर भी आपको क्या करना है? सत्य बोलना है. ठीक है. वन शुड रिमेन साइलेंट इफ द ट्रूथ कॉजेज पेन. अब इसने ये भी बोला है क्या करना चाहिए कि रिमेन साइलेंट. ऐसा लगता है कि ट्रूथ एक तकलीफ का कारण बन सकता है, तो आप क्या हो जाइए? शांत रहिए. ऐसा लगता है कि मेरी सच्चाई बोलने की वजह से क्या हो सकता है? आपको जान को खतरा हो सकता है, तो आप साइलेंट रहिए. ठीक है. हार्ट एंड एंगर, नॉन स्टीलिंग, अस्त्य. अस्त्य मतलब होता है नॉन स्टीलिंग. वन शुड नॉट टेक एनीथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू हिम. टू टेक मोर देन वंस नीड इज ऑल्सो कंसिडर्ड थेफ्ट इन जैनिज्म. मतलब जैनिज्म में कहा है कि किसी भी चीज को, दूसरे की जो चीज पे जिस पर आपका अधिकार नहीं है, आप उसको मत चुराइए, क्योंकि जो आपका है नहीं उसको मत चुराइए. ये सब काम आपको नहीं करना है. और ये भी बोला है अगर आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, वो सब किस में आ जाएगा? चोरी में आ जाएगा. आपको खाना है 6 रोटियां, आपने रख लिया 50 रोटियां, तो चोरी है. वो क्या है? ये बुद्धिज्म के हिसाब से चोरी है. आप 6 रोटी खाएंगे ना, तो आप बाकी की रोटियों को क्या कर रहे हैं? आप वो चोरी के हिस्से में आएगा, यानी कि वो वेस्टेज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वेस्टेज हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा. आपने ऐसा क्यों किया कर रहे हैं आप? तो नहीं, जरूरत के अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है? अपने पास चीजों को रखना है. जो चीजें रिक्वायर्ड है उन्हीं को रखना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं रखना है. ये जैनिज्म का ज्ञान है. अब बोला है ब्रह्मचर्य, सेलिवेसी. दिस मीन्स द टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम द सेंसुअल प्लेजर एंड द प्लेजर ऑफ ऑल 5 सेंसेस. 5 सेंसेस हमारे क्या करते हैं? 5 सेंसेस क्या है? प्लेजर इनकी वजह से आता ना, 5 सेंसेस की वजह से. 5 इंद्रियां हमारे शरीर में, आंख, नाक, कान, इन्हीं की वजह से होता है. ये इंद्रियां है ना हमारी, ये इंद्रियां हैं. तो इन इंद्रियों की वजह से क्या होता है? इन पर कंट्रोल रखना चाहिए. अब ये कंट्रोल करना भी आसान नहीं है. ये कंट्रोल कब होगा? कर लिया सबने? साइन हो गए? चलिए अब साइलेंट बैठिए, क्लास लेती है. तो इससे क्या करना है आपको? ये 5 सेंसेस का जो इनकी वजह से आपका मन इधर उधर भटकता है ना. कभी हमें कोई चीज अच्छी लगी तो उससे अटैचमेंट हो गया. किसी को कश्मीर अच्छी लगी, एक बार घूमने गया, वो भाई वो लगता यहीं रहना है, तो वहीं वो चिपक जाएगा. समझ गए? तो कोई भी चीज से ज्यादा वो नहीं करना, अटैच नहीं होना है ना. अब दूसरा है अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट. दिस मीन्स द लेटिंग गो ऑफ मटेरियल
पोसेशंस एंड अटैचमेंट्स एंड लिविंग एंड सिंपल लाइफ। वो कह रहा सिंपल लाइफ जियो, किसी भी चीज से अटैचमेंट मत करो। क्या नहीं होना चाहिए? अटैचमेंट। आप परिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट। क्या नहीं करना? अटैचमेंट नहीं करना। अटैचमेंट कब खत्म होगा इंसान का? बताइए। हम तो सब लोग ज्ञान दे रहे हैं अटैचमेंट मत करिए, फिर भी लोग कार खरीद लेता है, कार में हल्का चोट लग जाती है वो रोने लग जाता है, मोबाइल गिर जाता तब भी रोने लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? 1 लाख का मोबाइल खरीदा, वो गिर गया, अगले दिन रोना शुरू कर देगा, है कि नहीं? तो क्या करना है? कहना तो आसान है, लेकिन रियल में आदमी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। अटैचमेंट मत करिए, फिर भी लोग क्या करता है? बच्चों से अटैचमेंट हो जाएगा, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाएगा। बताइए क्यों अटैचमेंट होता है इंसान को? भावनाओं की वजह से। कुछ लोग वहां तक आकर सुसाइड भी कर लेता है, क्योंकि एक आदमी भाग गया तो वो कह लो वो भाग क्यों गया? बोला मुझे तो इसी के पीछे रहना है, वो नहीं है तो मुझे भी नहीं रहना है। तो क्या है ये? क्या है ये? अटैचमेंट है। अटैचमेंट डेंजरस होता है। अब कल तो कोई उम्मीद कर लेगा मेरे पापा के साथ मैं रहूंगा, अरे पापा तो बूढ़े होंगे, वो तो दुनिया से जाएंगे, तुम भी उसके साथ जाओगे क्या? समझ रहे मेरी बात को? हाँ? किसी आदमी को पापा से, मम्मी से, किसी चीज से अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? अटैचमेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही उससे क्या करेगा? उसके वो एक चीजें तो जानी है, क्या करनी है? चीजें जो आई हैं वो दुनिया से जाएंगी, तो जो जाने वाली चीजों से आप अटैच क्यों हो रहे हैं? जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके कहना सीखो। और ये इसी चीज में खुशी मिलती है। इसी चीज में ही खुशी है, क्योंकि हम कोई भी चीज आएंगे, दोस्त बनेंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, तो आप टूट गए तो आप दुखी हो जाएंगे, वो टूट क्यों गया, चला क्यों गया, तो उससे आप परेशान हो जाएंगे। या कोई भी चीज, पैसा, दौलत, अटैचमेंट किसी से भी कर लेना, सारा का सारा क्या है? दुख का कारण है। ये जैनिज्म भी यही कहता है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का ज्ञान तो लगभग सिमिलर ही टाइप का है, नैतिक चीजें बोलता है। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा सा आत्मा का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है? वर्णावस्था को देवी नहीं मानता है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, पुरुषार्थ चतुष्टया। पुरुषार्थ चतुष्टया, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? पुरुषार्थ चतुष्टया ऑल्सो नोन एज द 4 एम्स ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? 4 एम्स ऑफ लाइफ बोलेंगे कि जिंदगी के 4 उद्देश्य हैं। ये किसके अकॉर्डिंगली है? वैदिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली है, उपनिषद के अकॉर्डिंगली है। समझ रहे? ये किसका सिद्धांत है? जैन का नहीं है, बुद्ध का नहीं है, इसका है उपनिषद का है, वैदिक वेदांग का है। समझ गए? वैदिक ट्रेडिशंस का है। अब इसमें 4 प्रकार से बताया है, कौन कौन से हैं? 4 aims of life is a concept in ancient Indian tradition that outlines the 4 goals or purpose of human life. These are धर्मा, मॉरल कोड। धर्मा को क्या बोलेंगे? मॉरल कोड। अर्थ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। धर्म मतलब हो गया धर्म के जो हमें पूजा पाठ वाला कॉन्सेप्ट हमारा है ना? पूजा पाठ वाला जो कॉन्सेप्ट, जो धर्म ने हमको क्या बोला? आत्मा में विश्वास करिए, भगवान में विश्वास करिए, तो ये क्या है? ये धर्म है आपका, जो ऋषियों ने आपको बताया, जो ग्रंथों ने आपको बताया, वो करना है। और साथ साथ में क्या करना है? अर्थ, पैसा भी कमाना है, इकोनॉमी भी आपके पास रखना है। आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, उन सबको सरवाइव करने के लिए आपको इकोनॉमी को भी मेंटेन करना है, ठीक है? फिर दूसरा है कामा, सेंसुअल प्लेजर, एंड चौथा है मोक्ष। इसको बोलते हैं अल्टीमेट लिबरेशन, इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। क्लियर?
ये 4 प्रकार के उन्होंने जीवन के उद्देश्य बताए हैं कि आपको ये उद्देश्यों से, ये जीवन के आपके उद्देश्य हैं। धर्मा के अंदर आप देखो, धर्मा की डिटेल हम पढ़ेंगे पूरे, आप धर्मा के अंदर पढ़ेंगे। अंदर क्या है? धर्मा इथिकल ड्यूटीज है। इथिकल ड्यूटीज क्या है? आपको धर्म के अकॉर्डिंगली क्या है, पूजा पाठ भी करना है, धर्म के अकॉर्डिंगली आपको ड्यूटी भी निभानी है। धर्म के अकॉर्डिंगली ड्यूटी क्या? वर्ण व्यवस्था है, वैदिक, समझ रहे हैं? वैदिक के हिसाब से अलग अलग ड्यूटी है। वैदिक की ड्यूटी, धर्म की ड्यूटी क्या है? वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंगली आपको ड्यूटी का पालन करना है। जिस जाति का, जिस धर्म का है, अरे जिस जाति का है या जिस वर्ण का है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी दे रखी है, रूल्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी ड्यूटी करना है। ये हो गया। धर्मा इज एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन हिंदू फिलोसफी, refers to the religion, righteousness, path and moral duty that governs individual actions. धर्मा के द्वारा आपके एक्शंस डिटरमाइन होते हैं। धर्मा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्या होता है? रूल होता है। एक्चुअली में क्या होता है? रूल होता है जिसके थ्रू आपको चलना पड़ता है। धर्म, जैसे हम बच्चा पैदा होता है तो हम एक अलग तरीके से संस्कार करते हैं, ढोल ढंगाटे बजाते हैं, समझ रहे हैं आप? एक अलग तरीका होता है ना उसका, बच्चे का, उसका, है ना? फिर हम शादी करते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है ना? तो इंडिविजुअल एक्शंस को क्या करता है का व्यक्ति का, आप सभी का जो भी एक्शंस हैं ये सब किससे प्रभावित हैं बताइए? आज हर बच्चा, यहां पर सभी लोग बैठे हैं, पूरे भारत के अंदर हर आदमी का एक्शन कोई ना कोई काम करता है। चाहे वो पूजा करता है, सुबह उठता है, घूमता है, फिरता है, सोचता है, विचारता है, ये सब कहां से हो रहा है? दिमाग कहां से? दिमाग में क्या चल रहा है? किताबें घूम रही हैं क्या कर रहे हैं कोई पूजा भी करता है ना, तो कहां से कर रहा है वो? कोई पूजा करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कहीं नहीं जाता है। तो सब क्या हो रहा है? ये आपको किताबों के द्वारा माइंड डिजाइन है। किसी का किसी किताब से माइंड डिजाइन है, किसी का किसी और से किताब से डिजाइन है। ये सारा ज्ञान वहीं से मिल रहा है आपको। तो यानी कि आपके पुरानी फिलॉसफी जो है, विचार हैं, उन्हीं के विचारों की फिलॉसफी के हिसाब से आपके हर एक्शन डिटरमाइन होते हैं। तो इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। और धर्मा के द्वारा एक बैलेंस सोसाइटी बनती है। कौन कहता है? ये हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं। Yes, the personal level dharma guides individual to fulfill their roles and responsibility honestly and selflessly. ठीक है? In society, dharma defines the duty of different classes, varnas, stage of life, ashram, stage of life. धर्म क्या करता है? वर्ण हमारा है, वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण है, 4 वर्णों में अलग अलग ड्यूटी बता रखी है। एक मंत्र पढ़ेगा, एक तलवार चलाएगा, तलवार, समझ रहे हो? दूसरा व्यापार करेगा, तीसरा सेवा करेगा। और जो सिस्टम आपको बता रखा है आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। क्या करेंगे? अब कोई शूद्र बोलेगा नहीं नहीं मैं तो मंत्र पढ़ूंगा, नॉट अलाउड। मंत्र पढ़ लेगा, मंत्र पढ़ लेना मतलब हो जाएगा आपने गलत कर दिया, आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी तो क्या है? सेवा करने का है। आप मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? समझ गए? तो ये क्या है? इसके अकॉर्डिंगली ये ड्यूटी करना ही धर्म है। ब्राह्मण है वो मंत्र पढ़ेगा, शूद्र है वो सेवा करेगा। अब समझ रहे हैं? और अगर मान लो ब्राह्मण कहीं क्या करने लगा, सेवा करने लगा, तो वो भी ड्यूटी नहीं बोला कि आपका ड्यूटी तो इधर थी, आप क्या कर रहे हैं? आप इधर आकर के, आपका काम मंत्र पढ़ने का था, आप तो इधर सेवा में लग गए। ठीक है? तो तलवार चलाने लगे तो नहीं अलाउड है। ठीक है? तो सबके धर्मा के अकॉर्डिंगली सबकी अलग अलग ड्यूटी लग। अब 4 स्टेज ऑफ 4 लाइफ, स्टेजेज ऑफ लाइफ, आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम है इंसान को डिजाइन करने के लिए। ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसके 4 आश्रम बताए गए हैं। गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ जीवन होता है, वनप्रस्थ होता है और सन्यास होता है। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से बताए मैंने आपको? नहीं, पहला ब्रह्मचर्य,
नहीं नहीं, गृहस्थ, गृहस्थ मतलब पारिवारिक जीवन, शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो और नॉर्मल अपना जीवन जियो। फिर उसके बाद में वनप्रस्थ, मतलब अब रिटायरमेंट की जब कंडीशन आ जाती है तब क्या करेंगे आप, वनप्रस्थ हो जाएंगे, अपना दुनिया को देखो, ऑब्जर्व करो, फिर लास्ट में जाकर सन्यास। ठीक है, ये 4 उन्होंने जीवन की स्टेज बताई हैं। ब्रह्मचर्य के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, बचपन से लेकर के पूरे माइंड को डिजाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एजुकेशन लेना है, पढ़ना लिखना है, टीचर के संरक्षण में रह करके अपने माइंड को विकसित करना है। क्या करना है, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, जो भी आपकी मतलब परंपरा हमारी रही है शुरू में, है ना, तो उन परंपराओं के हिसाब से शिक्षा लेना है, गुरु के अंडर में ज्ञान लेना है। ज्ञान हासिल करने के बाद में जब बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो आपको शादी ब्याह करना है। ठीक है, तो ये गृहस्थ जीवन हो गया। तो ये 4 प्रकार की स्टेज के बारे में उन्होंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल, द ड्यूटी ऑफ किंग इज टू प्रोटेक्ट इट्स सब्जेक्ट, while the duty of a teacher is to impart knowledge to student। जैसे 2 लोग हैं, एक राजा है और एक टीचर है ना। एक राजा और टीचर क्या करेगा, राजा का काम क्या, जनता को प्रोटेक्ट करना, संरक्षण देना, कोई भी आफत आने से, कोई भी किसी भी प्रकार की आपातकालीन आ जाए, कोई इमरजेंसी, कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको बैलेंस करना उसका काम है। टीचर का काम है नॉलेज को इम्पार्ट करना है, यानी नॉलेज बच्चों में डालना, उसके दिमाग को डिजाइन करना, यही काम है। ठीक है, अब अर्थ, तो यानी कि आपको धर्म के अंदर आ गया समझ, धर्म के अंदर क्या क्या है अभी बताया मैंने, क्या बताया, चलो उसी को डिफाइन करिए 2 लाइन में। क्या बोला, कौन बताएगा, ड्यूटी करना है, वर्ण आश्रम के हिसाब से वो काम करना है, अपने अपने काम करने हैं, साथ साथ में पूजा पाठ भी करना है, जो कुछ भी आपकी ड्यूटी है धर्म के अकॉर्डिंगली, संस्कार भी करने हैं सारे, वो भी है ना। और इंसान का स्टेज ऑफ लाइफ 4 प्रकार की स्टेज ऑफ लाइफ है जो बताया मैंने, आश्रम। ठीक है, अब दूसरा है अर्थ, प्रॉस्पेरिटी। अर्थ रेफर्स टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड सक्सेस। It includes the pursuits of economic and social status, as well as the accumulation of material possessions. Earth is seen as necessary for sustaining oneself and one's family, as well as for fulfilling one's social obligations. Social obligation, हर इंसान की सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदार, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, पिता की, माता की, टीचर की, होता है नहीं सबकी, सबकी जिम्मेदारी है नहीं कि नहीं है, फैमिली है, फैमिली में समाज होता है हमारा, हर प्रकार की सोसाइटी होती है, उसको मैनेज करना, उसके लिए क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, मटेरियल प्रॉपर्टी चाहिए। सो मटेरियल प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना और उसको मेंटेन करते हुए अपना जीवन जीना, तो किस में आ जाएगा, अर्थ। ठीक है, अब काम, डिजायर, कर्मा रेफर्स टू डिजायर, प्लेजर्स एंड सेंसुअल एंजॉयमेंट and seen as another goal of human life, while some spiritual traditions view desire as the obstacle to spiritual progress. Kama is recognized in ancient Indian tradition as a legitimate and natural aspect of human life. काम एंड डिजायर, इंसान का क्या होता है, एक डिजायर होती है जो कि नेचुरल प्रोसेस है। क्या है, नेचुरल प्रोसेस है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता ही है। तो डिजायर के बारे में बोला है। अब डिजायर क्या है, सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन पता है ना, बुद्ध अलग तरीके से डिजायर को एक्सप्रेस करता है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं किस, कौन है ये, वैदिक परंपराओं के हिसाब से उपनिषद और हिंदू ट्रेडिशन है ना हमारे, उसके अकॉर्डिंगली ये अलग बात डिफाइन कर रहा है। तो सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, कहने का तरीका अलग अलग है। अब देखिए, कामा इज नॉट सीन एज समथिंग नेगेटिव बट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। काम सूत्र एक ग्रंथ है ना हमारा, काम सूत्र है ना, है कि नहीं। तो यानी कि जो हमारी इंसान की इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बिना इंसान दुनिया नहीं चलेगी, समझ गए। तो काम का होना भी जरूरी है, ठीक है।
बट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। परस्यूट्स ऑफ प्लेजर विद इन इथिकल बाउंड्रीज, कामा का जो कार्य है एक इथिकल बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इथिकल बाउंड्रीज में नैतिक जो नियम है उसके, उसी के अंदर अंतर्गत होना चाहिए। समझ गए? इथिकल वैल्यूज उसके लिए बना रखी है। अब द लिमिट ऑफ कामा आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉडेस्टी, प्रूडेंस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड शुड नॉट लीड टू हार्म और सफरिंग फॉर वन सेल्फ और अदर्स। मतलब ये जो डिजायर है वो डिजायर में यही है कि उस डिजायर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी दूसरे को भी हर्ट करने का राइट आपका नहीं है। जैसे बुद्ध भी यही बोलता है, जैन भी यही बोलता है, तो हमारा वैदिक भी तो यही बोल रहा है। क्या कह रहा है कि आपके एक्शंस क्या होना चाहिए? आपकी इच्छा तो है कोई काम करने की, लेकिन उस इच्छा के अकॉर्डिंगली आप दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते, हर्ट नहीं कर सकते। ये भी तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब चौथा है मोक्ष, लिबरेशन। मोक्ष क्या है? मैं तो बार बार कई बार बोलता रहता हूं, मोक्ष क्या है? मोक्ष की परिभाषाएं सबकी, सारे धर्मों की परिभाषाएं अलग अलग है। तो अब इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब किसके हिसाब से पढ़ेंगे? अभी वैदिक परंपराओं के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है? मोक्ष आल्सो नोन एज द मुक्ति और निर्वाण is the ultimate goal of life, which signifies from a liberation from the cycle of birth and death, samsara, and attaining spiritual enlightenment and oneness with the divine. मतलब डिवाइन पावर, दिव्य शक्तियां हैं, उनसे आप कनेक्ट हो जाएंगे जब आपको लिबरेशन मिल जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? जन्म एंड मृत्यु वाला जो कॉन्सेप्ट चलता रहता है, जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है, और इस प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस से खत्म करने के लिए आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो ये सारी प्रोसेस आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि मोक्ष का तरीका भी इन्होंने बता रखा है। आगे समझ? लेकिन बुद्धिज्म क्या कहता है? अलग तरीके से करता है। जैनिज्म अलग तरीके से बोलता है। इनकी मोक्ष की परिकल्पना सबकी अलग अलग है। चलिए, अब पौराणिक ट्रेडिशंस में एथिकल डायलेमा इन एपिक्स। अब क्या होगा? एथिकल डायलेमा। डायलेमा क्या है? डायलेमा क्या मतलब होता है जानते हो? डायलेमा मतलब होता है दुविधा। दुविधा की स्थिति नहीं होती कि बाकी में क्या है, एथिक्स कौन सा है, यही नहीं समझ में आता हम झूठ बोलें कि नहीं बोलें, है ना। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि अपने भाई को एक तरफ कहते हैं कि भाई का क्या नहीं होना चाहिए, भाई को धोखा नहीं देना चाहिए, भाई भाई का होता है। एक दो प्रकार की फिलॉसफी। एक रामायण में हम देखते हैं तो विभीषण क्या करता है? अपने भाई को धोखा दे देता है, उसी को चीटिंग कर देता है। और एक तरफ कहते हैं कि भाई भाई तो भाई होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये क्या हो रहा है? डायलेमा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हम एक्चुअली में भाई का साथ दें, भाई को धोखा दे। अगर भाई को धोखा देंगे तब भी तो गलत हो गया, क्योंकि बचपन आपने गुजारा किसके साथ? भाई के साथ गुजारा। आपको खिलाया भाई ने था। बचपन में किसने खिलाया आपको? भाई ने खिलाया था, गोद में उसने खिलाया था, चिंता आपकी उसने किया था। और लास्ट में जाकर के क्या हुआ? जब जरूरत पड़ी तो आप दुश्मन से जाकर मिल गए। मिले कि नहीं मिले? एक तरफ तो ये बोलता है और दूसरी तरफ लोग क्या कहते हैं कि देखिए चाहे भाई गलत भी है, जब भाई गलत होगा तो उसको छोड़ देना चाहिए। और जो है भगवान श्री राम की शरण में आए, उसी रावण को बचाने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? हैं? तो क्या हो गया? दोनों प्रकार का डायलेमा है कि नहीं? इसमें दुविधा हो गई कि नहीं हो गई? अब किसको सही माना जाए? भाई को धोखा दे कि भगवान श्री राम की शरणों में आए? समझ गए ना। और अर्जुन में भी यही होता है। क्या होता है? अर्जुन की कहानी चलती है ना। अर्जुन क्या कहता है? क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें। अर्जुन कहता है कि साहब वो तो कौरव तो मेरे भाई है, मैं क्यों मारूं उनको, मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं? तो फिर अर्जुन एक अलग दूसरा पाठ पढ़ा देते हैं उनको। अब क्या बोलते हैं जो कृष्ण भगवान जो है, समझ गए? कृष्ण क्या करता है? उनको अलग पाठ पढ़ाता है। कौन सा पाठ? कि नहीं, धर्म के लिए अपने भाई को मार दो। क्या करो? आपका धर्म है, धर्म पहले है, भाई कहीं नहीं लगता है।
भाई भाई कहने लगते हैं। धर्म पहले पहले धर्म की लड़ाई लड़ना है आपको, और धर्म के आड़े में जो भी आएगा, भाई हो, बाप हो, माँ हो, कोई भी दुनिया, सबको मार दो, सबसे युद्ध लड़ो। समझ गए आप? अभी डर गए लड़के। मतलब यही मतलब है ना, भाई को मार सकता है तो माँ बाप को भी तो मार सकता है ना, धर्म के लिए, यही मतलब हुआ ना। तब माँ बाप तो उसमें नहीं लिखा, वो तो मैंने जोड़ दिया आपको। ऐसे ही बोला, समझ गए आप? क्या अटेंडेंस कितना टाइम हुआ अभी? अभी लेंगे, अभी रुकिए, पहले इसको कंप्लीट करने दो मुझे, अभी लेता हूं इसको, 2 मिनट और रुकिए, अब कुछ टाइम रुकिए। तो अब इसमें क्या पढ़ना था? द एपिक्स सच एज रामायण एंड महाभारत सच आर दी सोर्सेस ऑफ मॉरल डायलेमाज, एथिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय देयर कैरेक्टर्स। इन रामायण, Lord Rama exiles and the subsequent war against Ravan raise questions about the duty of ethics of duties, loyalty and righteousness। यानी कि मतलब यही हो गया ना जो मैं बता रहा हूं रावण वाला, कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस बात को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया। डायलेमा में पड़ गए लोग, दुविधा में पड़ गए। मैंने बताया ना, एक तरफ रावण का भाई विभीषण था तो उसका पक्ष करे, सुपर्णखा की जो नाक काटी। फिर दूसरी बात वहां पर होती है सीता जी का, क्या होता है सीता जी को लाते हैं, लाते के बाद में पर उन पर आलोक अलग से लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो बड़ा समझ में नहीं आता ना कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है ये। तो क्या है, हर आदमी डायलेमा में है, समझ गए? तो एक खतरनाक वाली फिलॉसफी इसके अंदर है कि आदमी का ब्रेन काम नहीं करेगा। एक्चुअली में सच क्या है, डायलेमा में हर आदमी पड़ जाता है इसमें, क्योंकि इसकी जो फिलॉसफी है बड़े अलग लेवल की है, समझ गए? तो ये पौराणिक कहानियों का अलग है। पौराणिक कहानियां अलग तरीके से बताती हैं। पौराणिक कहानियां क्या है? पौराणिक ट्रेडिशंस, पुराण क्या करते हैं? अवतारों की बात करते हैं। अवतारों की बात में क्या कहता है? पुराण आर द कलेक्शन ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट एंड कंटेन्स स्टोरीज, मिथ्स अबाउट द गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बहुत सारे हजार प्रकार के गॉड आ गए इसके अंदर, एक गॉड नहीं है, हजारों गॉड हो गए। शनि महाराज भी इसी में आए हैं। किस में आए? सारे पुराणिक जो है इसी के हिसाब से ही निकले हैं सारे के सारे, जो है ना। जो देवी देवता उसमें नहीं थे, किसमें नहीं थे? वेदों में नहीं थे। तो जो इसमें कई प्रकार के अवतार इसमें बताए गए हैं जो पहले नहीं थे, जैसे कि विष्णु अवतार सच एस राम, कृष्णा exemplify virtues like righteousness, truth and compassion, demonstrating the ethical principle that individuals should strive to emulate। स्टोरी ऑफ प्रहलाद, जो मैंने बताया, प्रहलाद की स्टोरी बताया कि नहीं बताया? हिरण्यकश्यप कश्यप की एक दिन और पहले भी बोला था आप लोगों को, बताया ना। तो ये पौराणिक कहानियां सब कब की हैं? बाद की हैं। जितने भी देवी देवताओं के जो अवतार हुए हैं, जो हमें देखने को मिलता है, ये सब बाद के ग्रंथों में देखने को मिलता है, समझ गया? तो उन ग्रंथों के द्वारा भी हमें एक मॉरल चीजें वहां देखने को मिलता है कि भक्त प्रहलाद भगवान की तरफ जिसका डिवोशन होगा उसको कोई मार नहीं सकता। और उसकी जो बहन, क्या नाम थी उसका, जिसको होलिका, उसको जलाया गया। तो वहां से कुछ मॉरल कैरेक्टर मिलता है, नहीं मिलता है? वो होली जो हम त्योहार मनाते हैं ना, वो वहीं से आया है। क्या से आया है? वहीं से आया है, पौराणिक कहानियों में से निकली है। ये पूरा त्योहार हमारा आता है ना, ये उसी का ही है, ठीक है? चलिए, तो आज का क्लास में क्या समझ आया आपको? कुछ रिवीजन हुआ? कुछ समझ में आया? चलिए अब कैमरा बंद, इसको बंद करिए।